तो ये इंग्लिश के लेक्चर हम कर रहे थे, ठीक है। तो जो आज हमारा टॉपिक है, आज हम इंग्लिश में वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर एमसीक्यूज होंगे तो वो फिर मैं कम्युनिटी में दे दूंगा चैनल की, वहाँ पे फिर कर लें। यहाँ पे हम पढ़ते हैं वर्ब के बारे में, वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है, एक दो लेक्चर, फिर उसके बाद यूजेज ऑफ टेंसेस वो भी इन्हीं वर्ब में आते हैं। अच्छा, वर्ब में ज़्यादातर हमारे पास जो एमडीकेट में आते हैं ना, ये एक इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। बाकी भी आते हैं ऐसे नहीं, इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। आपके पास जेरेंड होगा, इनसे एमसीक्यूज ज़्यादातर आते हैं। फिर आगे बाद उसके बारे में टेंसेस वगैरह वो भी तो वर्ब है, उनसे भी आते हैं। इन्फिनिटिव का क्या मतलब है? इन्फिनिटिव मतलब जब भी वर्ब के साथ टू आ जाए और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव के। बेयर इन्फिनिटिव में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू, टू उसके साथ क्या हो, ना हो। जेरेंड क्या है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आपके पास क्या है? जेरेंड है, ठीक है। जैसे ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, अब ड्रिंकिंग इसमें क्या आपको अंडरलाइन कर किया होगा, ड्रिंकिंग क्या आपके पास, ड्रिंकिंग आपके पास क्या होगा? जेरेंड, क्योंकि एनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है। थिंकिंग इज अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, ठीक है। स्मोकिंग इज बैड हैबिट, स्मोकिंग यहाँ पे क्या आपके पास? जेरेंड है। टू एर इज वुमेन, अब टू विद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आया हुआ है ना, तो ये आपके पास क्या है? इन्फिनिटिव है। वो अब आया हुआ आई सा हिम स्पीक लाउड, अब स्पीक विदाउट टू है, सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, इधर अंडरलाइन वर्ड दिया हो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? वो आपके पास फिर बेयर इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर आपके पास एक हम वर्ड यूज करते हैं लेट, मेक, ठीक है, हेल्प। आई थिंक ये हमने पहले भी पढ़े थे, हम जो प्रोनाउन कर रहे थे, लेट मेक हेल्प। ये जब भी आ जाए ना, इनके साथ आप कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे? इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव लगाओगे, सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इनके साथ लगेगा, ठीक है। सो किस तरह, मतलब ही लेट मी वॉच, और एक आपके पास सेम यही जुमला हो, बस वहां पे दिया हो ही लेट मी टू वॉच। अब आपने कौन सा, ही लेट मी वॉचिंग, तो अभी मैंने कहा ना ऊपर लेट मेक हेल्प बेयर इन्फिनिटिव लगाना है, तो सिर्फ आपने कौन सा जुमला टिक करना है? ए वाले पे टिक करना है। सेम यही जुमला आपके लिए आ जाए, ही मेक मी, या द बॉस मेड मी कंप्लीट द टास्क, देखो ना, द बॉस मेड मी कंप्लीट, टू कंप्लीट नहीं लिखना या कंप्लीटिंग नहीं लिखना। सेम हेल्प के लिए माई टीचर हेल्प मी अंडरस्टैंड कंसेप्ट, ठीक है। टू अंडरस्टैंड नहीं, गलत होगा, अंडरस्टैंडिंग गलत होगा फिर आपके पास, ठीक है। और ऐसे लेट सपोज आपके पास आ जाए ही विल हेल्प यू टू ओवरकम, तो अब ये देखो ना, ये आपके पास क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि अभी हमने कहा हेल्प मेक लेट के साथ बेयर इन्फिनिटिव होगा, टू नहीं होगा। सेम आपके पास आ जाए टू बिलीव, ये फिर गलत होगा, ही मेक मी टू बिलीव, ठीक है। तो टू बिलीव नहीं, सिर्फ बिलीव अगर होगा तो वो आपके पास करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे एक मेक का हमने कहा ना कि मेक के साथ क्या आता है? बेयर इन्फिनिटिव, बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? अगर ये पैसिव वॉइस में यूज हो जाए ना, पैसिव वॉइस, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में इसके साथ इन्फिनिटिव लगे। कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, किस तरह आपको पता लगेगा? पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, पैसिव वॉइस में बाय होता है, ठीक है। या वो काम कर रहा होता है, किसी और से करवा रहा होता है, ठीक है। मतलब ही वॉज मेड टू जेल, या ही वॉज मेड टू सिट इन अ नैरो रूम। अब देखो ना, उसे बिठाया गया, किसने बिठाया? पुलिस वाले ने बिठाया, आर्मी वाले ने बिठाया, किसी ने तो बिठाया होगा ना, जेलर ने बिठाया उसको, ठीक है। तो जब पैसिव वॉइस में होगा तो फिर आपके पास मेक के साथ आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, ठीक है। तो ये इसका एक एक्सेप्शन है, बाकी जो मेक लेट वैसे आ जाए तो आपने सिंपल उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। अच्छा, अब फिर आपके पास है कि वर्ब दैट आर रिलेटेड टू योर सेंस, सेंस के साथ जितने भी वर्ब है ना, कौन कौन से? लुक आपके पास हो गए, ठीक है, आपके पास हो गया स्मेल, आपके पास हो गया टेस्ट, ठीक है। सेंस वाले साउंड, साइट, देखना, इन वर्ब के साथ भी क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव आता है,
और एक सी के लिए हम एक्सेप्शन यूज करते हैं, अगर सी पैसिव वॉइस में आ जाए तो इसके साथ फिर इन्फिनेटिव आएगा, मतलब टू प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ठीक है, अब देखो हु सा मी पिकअप और एक हो हु सा मी टू पिकअप, कौन सा टिक करोगे आप? हु सा मी पिकअप। मैंने अभी कहा सेंस वाले जो भी होंगे उनके साथ हम बियर इन्फिनेटिव लगाएंगे, लेकिन अगर ये सी अगर पैसिव वॉइस में आ जाए, यू वर सीन, आपको देखा गया है, किसी और ने देखा है ना, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, यू वर सीन। देखो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, दिस मॉर्निंग, टू पिक हो एक और एक सिर्फ पिक हो, तो पैसिव वॉइस में आपने क्या लगाना है? टू, इन्फिनेटिव आपने सही करना है। सेम आपके पास है कि बेटर हो गया, डेयर नॉट, नीड नॉट, रेदर, रेदर देन, इनके साथ भी क्या लगता है? बेयर इन्फिनेटिव लगता है। ठीक है, और इन्फिनेटिव फिर किस तरह, इन्फिनेटिव की कुछ एक्सेप्शन आ रहे थे वो फिर। अच्छा, अब जेरन आता है, जेरन किसके साथ लगते हैं? इफ फर्स्ट वर्ब जेरन, इफ फर्स्ट वर्ब इज फॉलो बाय अनदर वर्ब, तो सेकंड वर्ब को हम हैज अ जेरन यूज करते हैं। जैसे आई एडमिट, अब इधर हो आई एडमिट मेक हो और एक हो आई एडमिट मेकिंग, तो मैंने कहा ना वर्ब के बाद जब दूसरा वर्ब आएगा तो आपने जेरन में यूज करना है, तो मेकिंग वाला वर्ड क्या होगा आपके पास करेक्ट होगा। आफ्टर आई एम डन रीड और एक हो डन रीडिंग, तो वर्ब के बाद वर्ब है तो आईएनजी वाला फॉर्म आपने लगाना है। आईएनजी वाला फॉर्म आपके पास क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, बगैर आईएनजी वाला क्या करना है? वो रॉन्ग होगा, उसको आपने एक्सेप्शन में छोड़ना, मीन्स बाकी करेक्ट होंगे, एक रॉन्ग, तो वो जो बगैर आईएनजी वाला होगा रॉन्ग। अगर प्रेपोजिशन आ जाए ना, प्रेपोजिशन उसके बाद भी अगर वर्ब हो ना, उसको भी हम क्या करते हैं? आईएनजी फॉर्म में लेते हैं, मतलब जेरेंड। एक आपके पास दिया हो ऑन एज्यूम, ठीक है, बाकी कोई पूरा सेंटेंस, और एक आपके पास दिया हो ऑन एज्यूमिंग, कौन सा करेक्ट है? ऑन एज्यूमिंग वाला करेक्ट है। ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आपने क्या लगाना है? जेरंड लगाना है। सेम सेंटेंस हो माय फादर स्कोल्डेड मी फॉर इग्नोर, आगे कोई सेंटेंस और माय फादर स्कोल्डेड मी फॉर इग्नोरिंग, अब कौन सा आप टिक करोगे? फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आपने जेरंड लगाना है। ठीक है, और पोजेसिव एडजेक्टिव जब आपके पास आ जाए, पोजेसिव एडजेक्टिव, तो उसके बाद भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, जेरंड मीन लगता है। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट टू माई गो, ही ऑब्जेक्ट्स टू माई गोइंग, माई आपके पास क्या है? माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, हमने प्रोनाउन में पढ़ा है, तो इसके बाद ये आपने जेरंड लगाना है, जेरंड आपके पास करेक्ट होगा। कुछ और वर्ड है आपके पास, कौन कौन से? एडिक्ट टू आपके पास है, ऑब्जेक्ट टू आपके पास है, कमिट टू आपके पास है, डिवोट टू आपके पास है, लुक फॉरवर्ड टू आपके पास है, विद अ व्यू टू आपके पास। ठीक है, तो इनके साथ भी आपने क्या करना है? इन सारों के साथ आपने जेरेंड लगाना है। आईएनजी फॉर्म, ही इज एडिक्टेड टू म्यूजिक, चलो वो तो नाउन है। ठीक है, ही इज एडिक्टेड टू, अगर हमने कहा था ना वर्ब के बाद जब दूसरा वर्ब आ जाए, अभी ये वर्ब है ना, इसके बाद अगर वर्ब आएगा फिर आपने आईएनजी लगाना है ना। अब नाउन के साथ तो आईएनजी आप नहीं लगा सकते ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ही इज एडिक्टेड टू म्यूजिकिंग, तो बिल्कुल रॉन्ग। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, देखो ना स्मोक हैज अ जेरेंड यूज होता है, वर्ब है। ठीक है, तो अब देखो ना ये एडिक्टेड मैंने कहा, अब इसी तरह हो, ही इज ऑब्जेक्ट टू स्मोकिंग, ही इज कमिट टू स्मोकिंग, ही इज डिवोट टू, ही लुक फॉरवर्ड टू सीइंग, ठीक है, विद अ व्यू टू सीइंग, तो इन सारों के साथ आपने आईएनजी मतलब जेरेंड लगाना है। ओके, सो यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, इससे जो आगे होगा वो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।